कीड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। आइए हम इबादत के शुरू में गीत गाएंगे 45 नंबर हिंदी गीत की पुस्तक में से। हिंदी गीत की पुस्तक में से 45 नंबर 45। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए। हे प्रभु, हम प्रातः काल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा
हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। हे सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। हम प्रार्थना करें। पुनरुत्थान पर्व के पश्चात तीसरा रविवार विशेष प्रार्थना है। हे स्वर्गीय पिता, आपका पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह भेड़ों के महान चरवाहा है और वह प्रत्येक भेड़ को अर्थात हम में से प्रत्येक व्यक्ति को हमारे निजी नाम से बुलाते हैं। हम पर कृपा कीजिए कि हम उसकी बुलाहट को सुने और उनकी आवाज को पहचानें, ताकि हम उनकी पक्की सुरक्षा पर पूर्ण भरोसा रखें और जहां वह हमें ले जाए वहां उनके पीछे पीछे जाए। ये हम उनके नाम में मांगते हैं, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। हम पवित्र शास्त्र में से पहला पाठ पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, उसकी 32 वर्ष से उसकी 41 वर्ष तक। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमसे क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर को आशीष दें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम पवित्र शास्त्र में से दूसरा पाठ भी पढ़ेंगे। मेरे साथ वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे पहला पतरस, उसका दूसरा अध्याय, उसकी 19 से 25 आयत तक। 1 Peter chapter 2 verses from 19 to 25। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है, तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। यह गाय
गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता है। वह आप ही हमारे पाप को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। ये परमेश्वर का वचन है, इसके प्रयोग से विचार पर आशीष हो। परमेश्वर का धन्यवाद। समय होगा कि हम सब मिलकर परमेश्वर की हमदो सिताइश करें, परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएं और गीत इसने हमारी अगुवाई करें। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और परमेश्वर की हमदो सिताइश में शामिल होंगे। हम वर्शिप में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस दिन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिखाया। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें अभी तक संभाल के रखा है। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति के लिए पिता परमेश्वर, हम सबके जीवनों के लिए पिता परमेश्वर, कि उनके जीवन से आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अब हम जब वर्शिप में आगे बढ़ते हैं पिता परमेश्वर, दुआ चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें पिता परमेश्वर। और हम यहाँ पे खड़े होकर जो भी गीत गाते हैं पिता परमेश्वर, उससे आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आप बड़े हम घटे पिता परमेश्वर। पूरी वर्शिप को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। इस छोटी सी कुंडी को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। Yeah.
Love
गाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, हमने जो आपकी स्तुति करी है परमेश्वर पिता, उसको आपके नाम से महिमा मिलने वाली हो सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं आगे के समय के लिए परमेश्वर पिता, जब हम वचन में जाते हैं परमेश्वर पिता, वो वचन आपकी ओर से होने वाला हो सके परमेश्वर पिता, ताकि हम उस वचन को सुनने वाले हो सके और अपने मनों में ग्रहण करने वाले हो सके परमेश्वर पिता, और उस वचन पे चलने वाले हो सके परमेश्वर पिता। आगे की पूरी कलीसिया को परमेश्वर पिता, पूरे समय को परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी मेरी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आए सब थके और बोझ से दबे लोगों में मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम सब इसी उम्मीद के साथ परमेश्वर के भवन में आए हैं। हमारी जो भी प्रार्थनाएं हैं, निवेदन हैं, विनती हैं, हम ये मान के चलें कि हम परमेश्वर के हाथ में जब उन्हें देते हैं तो परमेश्वर हमारी हर विनती, निवेदन और प्रार्थनाओं को ग्रहण करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता, एक बार फिर से हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें फिर से एक और जीवन दिया, एक और दिन दिया, और ये चलती सांसें इस बात का प्रमाण है कि आपने खुदा हमसे बहुत और बेइंतहा प्यार किया, जिसको हम न लंबाई नाप सकते हैं, न चौड़ाई, न गहराई नाप सकते हैं। उस प्रेम के लिए खुदा हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस समय जबकि खुदा हम आपके वचन में जाते हैं, मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु कोई एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो, प्रभु आपकी आत्मा में डूबा हुआ हर एक वचन हो, हमको सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला मन दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो बाइबल के पाठ पढ़े गए, हम उनसे बिल्कुल फर्क, और रीडिंग लेक्शनरी की हैं, लेकिन हम उनसे बिल्कुल फर्क जो वचन है हम उस पर ध्यान करेंगे। और जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, हम उसकी इबादत करते हैं, तो केवल हमारा गीतों का गाना या वचन का पढ़ना या आपस में सहभागिता करना, केवल यही वर्शिप नहीं है। वर्शिप यह है कि हम जिस जगह परमेश्वर ने हमें रखा है, हम अपने काम को ईमानदारी से करें, वो भी एक वर्शिप है। हम जो प्रभु ने हमें प्रेम दिया है, उस प्रेम को हम दूसरों तक बांटे, वो भी एक वर्शिप है। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उनको वो मार्ग दिखाएं जो सच्चाई का मार्ग है, धर्म का मार्ग है, वो भी एक वर्शिप है। तो आज जो हम वचन आपस में हम इसमें सहभागी होंगे, वो वचन जो है वो पाया जाता है मती, ये उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और 5 पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जहां पर नूह का जिक्र है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, नूह की वंशावली ये है, 5 से पढ़ता हूं। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से शेम और हाम और येपेत नाम 3 पुत्र उत्पन्न हुए।
उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वे बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी की एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ के ऊपर इसकी छत बनाना, और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना और जहाज में पहला दूसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूं, और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं। इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक एक नर और एक एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक जाति के पक्षी और एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे, और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन्होंने किया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर आशीष दे। आज जो वचन है वो वचन हमें बताता है कि जब हम देखते हैं, अगर शुरू से हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने सारी चीजों की, सारी सृष्टि की रचना की। उजाला बनाया, अंधियारा बनाया, दिन बनाया, रात बनाई, चांद सितारे, पशु पक्षी, सब कुछ बनाया, और अंत में उसने आदम को बनाया। और आदम को जब बनाया तो उसने देखा कि आदम किसी भी रीति से खुश नहीं है। उसने आदम के लिए एक सहायक पत्नी के रूप में उसको प्रोवाइड की, हवा को उसको दिया, ताकि ये दोनों एक साथ रह सके। लेकिन हम देखते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पहला पाप जो आया वो आया स्त्री के द्वारा, और वो जब पाप उन्होंने करा तो परमेश्वर ने उनको श्रापित भी किया। और हम देखते हैं कि उसके बाद जो दुनिया चल रही थी, उस दुनिया में परमेश्वर ने जितने प्यार से लोगों को बनाया था, सृष्टि की रचना की थी और मनुष्य को बनाया था, वो अपने आप में बढ़ तो रहे थे। सांसारिक रूप से बहुत आशीषें उनके पास थी, लेकिन एक आशीष जो थी वो उन्होंने खो दी, और वो था परमेश्वर की निकटता, परमेश्वर का सामीप्य, परमेश्वर के साथ साथ रहना, परमेश्वर के साथ साथ चलना। जब हम देखते कि संध्या के समय यहोवा जो है उस अदन की वाटिका में आते थे और आदम और हव्वा से मुलाकात करते थे, और हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना की और आदम हव्वा को बनाया, तो इसलिए बनाया कि वो परमेश्वर के साथ संगति कर सके। परमेश्वर भी चाहता था कि वो मेरे साथ संगति करें, लेकिन उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास ना करके शैतान पे विश्वास ज्यादा किया और उसकी महिमा से अलग हो गए। और हम आगे देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि नूह के टाइम पे भी जो पाप था वो बहुत बढ़ गया था। जिस सृष्टि को, जिस इंसान को, जिन लोगों को परमेश्वर ने बनाया, उनसे वो दुखी हो गया, और परमेश्वर का दुख इतना अधिक था, परमेश्वर का दिल फट गया और उसने कहा कि मैं इन सब का जो कुछ भी मैंने बनाया है, इस सब का मैं अंत कर दूंगा।
लेकिन हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसका नाम नूह था, परमेश्वर ने उसको देखा क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और परमेश्वर की मंशा नहीं थी कि नूह भी तमाम लोगों के साथ हलाक हो जाए, उसका परिवार हलाक हो जाए। और परमेश्वर ने उसको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और वो जिम्मेदारी थी जहाज बनाने की, कि तू अपने लिए कश्ती बना, एक जहाज बना। और उसके सारे जो स्पेसिफिकेशन थे कि कितनी उसकी लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी, कितनी ऊंचाई होगी, कितनी स्टोरी का होगा, और उसमें तू ये रखना, जानवर रखना, पशु पक्षी रखना, जो रेंगने वाले हैं उनको तू रखना, सब परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी। नूह के सामने एक हो सकता है कि नूह के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज हो कि परमेश्वर ने इतना बड़ा काम मुझे करने को दे दिया है। लगभग अगर हम उसको वैसे देखें तो 510 फीट लंबा जहाज उसको बनाना था और उसके 3 बेटे, बहुए, पत्नी ये उसके साथ थे। लेकिन जो परमेश्वर ने उसको जिम्मेदारी दी तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको ट्रस्टवर्दी पाया। और हम ये मान के चले कि परमेश्वर हमें भी जो जिम्मेदारी देता है वो इसलिए देता है कि हमारे अंदर योग्यता नहीं है, लेकिन उसका भरोसा हम पे है, इसलिए वो हमको वो जिम्मेदारियां देता है। हम अगर स्कूल में पढ़ा रहे हैं एक टीचर के रूप में, एक तो प्रिंसिपल के रूप में, तो वहां जो हमें जिम्मेदारियां दी हैं वो हमारी क्वालिफिकेशन देख के परमेश्वर ने नहीं दी। वो परमेश्वर ने हमको ट्रस्टवर्दी सोचा कि ये मेरे भरोसे के लायक है, ये मेरे भरोसे को तोड़ेंगे। और नूह को भी जो परमेश्वर ने 8वें पद में लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। इसलिए बनी रही कि नूह जो था, नूह परमेश्वर के साथ सारी दुनिया एक तरफ जा रही थी, उनमें शादी ब्याह हो रहे थे, नाच गाने हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन वो परमेश्वर को जिसने इस संसार में उन्हें बना के भेजा था, एक जिम्मेदारी दी थी कि तुम मेरे साथ संगति विरक्त हो गए। और वो उस परमेश्वर की संगति से विरक्त हो गए, अलग हो गए, और उन्होंने जो वो महिमा जो उन्होंने परमेश्वर को देनी थी, वो महिमा को उन्होंने अपने नाच गाने में, ऐश इशरत में, वो सारी महिमा को परमेश्वर की धूमिल कर दिया। लेकिन नूह को परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी और उसको बताया कि मैं इस पूरी सृष्टि की रचना करके संसार में मैं दुखी हूं, मेरा हृदय बहुत दुखी है और मैं बहुत बोझ में, बहुत दुख में मेरे को यह निर्णय लेना पड़ रहा है कि मैं इस संसार को जो मैंने बनाया है, मैं इसे नाश करने पे हूं। और अगर हम आज के संदर्भ में इसे देखें तो हम ये देखते हैं कि जो परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है, एज ए मदर, एज ए फादर, एज ए ब्रदर, एज ए सिस्टर, एज चिल्ड्रन, जिस तरीके से भी हम लें, जो हमें परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है, एक विशेष उसने हमें जिम्मेदारी सौंपी है, ये मान के कि ये मेरे बच्चे हैं और हमें उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। और खरा कैसे उतरेंगे? खरा उतरने के लिए हमें अपने जीवन में हर पल अपनी धार्मिकता को, वो धार्मिकता नहीं जो यशाया 64:6 में है कि हमारे सारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान हैं। हम लोगों को दिखाने के लिए जो हम धार्मिकता के काम करते हैं, वो परमेश्वर कहता है कि वो सारे मैले चिथड़ों के समान हैं।
जिस धार्मिकता से हमारा खुदा खुश होता है वो ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को जो उसने हमें दी है हम उसको मानें। और हम देखते हैं कि हम किस तरीके से कि परमेश्वर ने तो हमसे इतनी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर चाहता हम अनंत जीवन पाए। अब हम कहेंगे कि अनंत जीवन अगर परमेश्वर कह रहा है तो हम इस पृथ्वी पे फिर कब तक रहेंगे? अगर हम आदम के बारे में भी देखते हैं तो आदम भी 950 वर्ष का होके वो भी मरा, चाहे वो धर्मी था। ये जो शरीर है ये इंसान को छोड़ना ही है। हम ये ना सोचें कि हम इस शरीर के साथ हम परमेश्वर को खुश कर लेंगे और परमेश्वर के साथ स्वर्ग के राज्य के भागी होंगे। ये तो मिट्टी से बना जिस्म है और मिट्टी में मिल जाएगा। कुछ दिन परिवार के लोग रोएंगे, पीटेंगे, दुख मनाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर दुनिया वैसे ही चलने लगेगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो परमेश्वर ने नूह को जो जिम्मेदारी सौंप दी उस जिम्मेदारी को परमेश्वर हमें भी दे रहा है। हम उस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे और परमेश्वर को हम अपने जीवन से खुश कैसे रखेंगे? पहला जो पॉइंट है वो है परमेश्वर खुश होता है जब हम उसे सबसे अधिक प्यार करते हैं। परमेश्वर बहुत खुश होता है क्योंकि सबसे ऊपर परमेश्वर है। हम अपने माँ बाप को प्यार करते हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अपने दादा दादी को प्यार करते हैं, नाना नानी को प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और परमेश्वर ने भी हमें आगे देखी तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, ये परमेश्वर ने भी आज्ञा दी। लेकिन सबसे बढ़ के परमेश्वर खुश होता है जब हम परमेश्वर से वो अपने दिल की गहराइयों से प्यार करते हैं। और होशे की पुस्तक 6 अध्याय और 6 पद में लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। यह नहीं कि उस जमाने में लोग कुछ पाप करते थे, कुछ कहते होम बलि चढ़ा देते थे, पाप बलि चढ़ा देते थे। लेकिन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने उन तमाम पापों को लेके जो एक बहुत बड़ा बोझ था, एक बहुत बड़ी गठरी थी पापों की, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया और कहा मेरा जुआ सहज है। और वो परमेश्वर का इकलौता बेटा हमारे गुनाहों को लेके उस क्रूस पे चढ़ गया। और आज हम यदि जीवित हैं तो उस क्रूस से बहे हुए लहू के द्वारा हमारा जीवन है, हम जीवित हैं। तो परमेश्वर खुश होता है, वो बलिदान से नहीं खुश होता। स्थिर प्रेम, जो हमारा स्थिर प्रेम है, यानी कि आज हमारी जरूरत है कि हम प्रभु को बहुत प्यार करें। स्थिर प्रेम जो मरते दम तक रहता है, उससे खुदा प्यार करता है। दूसरा है परमेश्वर खुश होता है जब हम उस पे पूरा भरोसा रखते हैं। जब हम उस पर पूरा भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर मेरी ये प्रॉब्लम है और मैं इस प्रॉब्लम को प्रभु आपके सामने रखता हूं या रखती हूं, और इस विश्वास के साथ कि मेरी इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे। और परमेश्वर खुश होता है, वो देखता है कि मेरा बच्चा मेरे ऊपर कितना ट्रस्ट कर रहा है। और जहां ट्रस्ट है वहां पर प्यार है। हम किसी को, अगर किसी के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं संसार में, तो ये मान के चले कि हम उसको बहुत प्यार करते हैं, तभी हम ट्रस्ट करते हैं। और यहां पर इब्रानियों का 11वां अध्याय और 7वें पद में लिखा, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी
चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। जो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी जहाज बनाने की, तो ऐसा कुछ नहीं था कि नूह बहुत बड़ा इंजीनियर था, एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर को प्यार करता था और परमेश्वर ने जो उसको जो जो बताया, उसने परमेश्वर ने उसको इतनी बुद्धि दी, क्योंकि प्रेम करता था। उस समय कोई लैपटॉप नहीं था, कोई ऐसी नोट करने वाली वो नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी थी और परमेश्वर का उसके ऊपर भरोसा था कि जो मैं इसे बता रहा हूं मेरा ट्रस्टवर्दी है, ये वैसा ही करेगा, और नूह ने वैसा ही करा। और ऐसा करके परमेश्वर के साथ उसकी इंटीमेसी और अधिक हुई। लेकिन 3 समस्याएं जब उसको जहाज बनाने के लिए कहा, तो 3 समस्याएं जो उसके सामने बहुत बड़ी थी। पहली समस्या यह थी कि उससे पहले, अगर आप वचन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे उससे पहले कभी भी बारिश नहीं हुई। नूह के पास बारिश का अनुभव नहीं था। जो परमेश्वर ने कहा मैं नाश करने को हूं, जल पड़े हुए। नूह एक तो भ्रम हो सकता था। नूह भ्रम में आके सोच सकता था कि परमेश्वर ने ये जो जल पड़ने की बात की, ये कैसे होगा, क्योंकि उसने तो बारिश का अनुभव कोई करे नहीं। उससे पहले तो जो खेती बाड़ी थी, जो हुई थी, वो ओस से सींचती थी, उससे पहले कभी बारिश नहीं हुई। दूसरा है, नूह जो था, जहां पे उसका घर था, वहां से सैकड़ों मील दूर, जो सबसे नजदीक जो ओशन था, वो उससे सैकड़ों मील दूर था। तो जब जहाज बना रहा वो उस जमीन के ऊपर अपने घर के सामने, तो वो ये सोच सकता था कि परमेश्वर तूने मुझे जहाज बनाने के लिए तो कह दिया, और इतना विशाल काय जहाज तुमने बनाने को कह दिया, तेरी आज्ञा है मैं करूंगा, लेकिन समुद्र तो बहुत दूर है, और ये जहाज जो आप मुझे बनाने के लिए कह रहे हो, ये जहाज में मैं रहूंगा, मेरे बीवी बच्चे सब रहेंगे, लेकिन ये जहाज इतनी मेहनत के बाद समुद्र तो बहुत दूर है। लेकिन उसने विश्वास किया, उसने परमेश्वर की बातों पे विश्वास करके और वो जहाज बनाने में लग गया। और आप जानते हैं कितने वर्ष लगे? 120 वर्ष उस जहाज को बनाने में 120 वर्ष लगे। आज हमारी आयु 70 वर्ष हुआ तो 80 वर्ष, और उसके बाद अगर बढ़ती है तो परमेश्वर का अनुग्रह है। लेकिन 120 वर्ष आप ये सोचिए कि वो सुबह उठता होगा, जो उसको आज्ञा दी थी, वो गोबेर के वृक्ष ढूंढता होगा, उनको काट के लाता होगा और किश्ती का निर्माण करता होगा, जो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी। उसके लिए बहुत कठिन काम था। और तीसरी जो उसके सामने एक बार समस्या हो सकती थी, वो ये थी कि जानवरों, पशुओं और पक्षियों को इकट्ठा करना, सारे जानवरों को जोड़ों पर लाना, उनको एक जगह रखना, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करनी, उनके चारे का प्रबंध करना, यह भी एक समस्या हो सकती है। ये 3 समस्याएं ये नूह के सामने हो सकती थी, लेकिन हम यह देखते कि नूह ने एक बार भी इन समस्याओं को अपने जीवन में आने नहीं दिया। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि नूह का पूरा भरोसा परमेश्वर के साथ था, और से इस बात पे परमेश्वर पर गर्व भी था कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, मेरे परिवार को चुन लिया है बचाने के लिए, और उसने मुझे बचाने के लिए, मेरे परिवार को बचाने के लिए, पशु पक्षियों को बचाने के लिए उसने मेरे लिए यह आज्ञा दी है कि मैं जहाज को बनाऊं। और इब्रानियों 11:6 में हम देखते हैं, और विश्वास बिना उसे पसंद करना अनहोनी है। अगर वो विश्वास नहीं करता तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, खुश नहीं कर सकता था।
लेकिन उसने पूरी रीति से परमेश्वर के जो कमांड उसे मिली थी, जो परमेश्वर ने उसे बताया था, उसने कहा हाँ प्रभु मैं तैयार हूं और मैं करूंगा, और वो लग गया। और 600 वर्ष का जब वो था, उसके बाद जो है आकाश के सरोके खुल गए, पृथ्वी के सोते खुल गए, और वर्षा जो है जो कभी उसने अपने जीवन में अनुभव नहीं किया था, न उसने कभी देखी थी बारिश के कैसे होती है, वो सरोके खुल गए। और जो परमेश्वर ने कहा था कि 40 दिन और 40 रात ये मेघ बरसता रहेगा, 40 दिन और 40 रात ये बारिश होती रहेगी। और एक बड़ी अच्छी बात ये देखिए कि जब परमेश्वर ने जो जहाज बना चुका और उसने अपनी सारी चीजें पूरी कर ली, उसे कहा कि तू जहाज के अंदर जा। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु अभी मैंने ये नहीं करा, वो नहीं करा, अभी मैं नहीं आ सकता। परमेश्वर ने कहा तू अपने बेटे, बहू, पत्नी, जानवर सबको लेके तू जहाज में जा। और वो जहाज के अंदर चला गया। और जब वो जहाज के अंदर चला गया तो परमेश्वर ने जो दरवाजा बनाने के लिए उसको आज्ञा दी थी, उसे परमेश्वर ने बंद करा। नूह ने अपना बंद नहीं करा दरवाजा, परमेश्वर ने उस दरवाजे को बंद करा। और जब हम घर में भी रात को गेट में ताला लगा देते हैं, घर के दरवाजे बंद कर देते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। जब हमने ताला लगा दिया, कोई अंदर नहीं आ सकेगा। और नूह ने भी जब परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया होगा, नूह ने भी चैन की सांस ली होगी कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि मैं तूने जैसा कहा मैंने वैसे करा, और अब ये जो है बारिश हो रही है, और तेरी आज्ञा के अनुसार मैं अपने बीवी बच्चों, अपनी बहुओं को सबको लेके मैं इस जहाज के अंदर आ गया। परमेश्वर को अगर हमें परमेश्वर ने बनाया है तो हम ये ना सोचें कि परमेश्वर ने हमें इस संसार में ऐसे ही बना के भेज दिया है। ऐसे ही हमने अपने माता पिता के उससे हमने जन्म लिया, अपनी माता के गर्भ में हमने जन्म लिया है। परमेश्वर की एक योजना है, और वो योजना ये है कि हर इंसान जीवन पाए। और कैसा जीवन? बहुतायत का जीवन। वो बहुतायत का जीवन जो परमेश्वर चाहता हमको देने के लिए, उसके लिए कंडीशन सिर्फ एक है कि हम अपनी सारी दिल, अपनी सारी जान, सारे प्राण से उससे मोहब्बत करें। ये परमेश्वर की आज्ञा है। और जब हम ऐसा करते हैं तो मैं नहीं सोचता कि हमें किसी भी बात की परमेश्वर कटी होने देगा। परमेश्वर, जो हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, परमेश्वर ने उनके भी लिखा है जिन्हें बुद्धि की घटी है वो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उलाहना दिए बुद्धि देता है। कोई भी फिट इंसान के जीवन की ऐसी नींव है कि जहां पर परमेश्वर ने हमसे वायदा नहीं किया है। हर वायदे को खुदा ने हमसे किया है, लेकिन हम उन वायदों के लायक अपने आप को बना सक रहे हैं या नहीं बना सक रहे। उसने जो हमसे प्यार किया, बेइंतहा प्यार किया है। और जब हम रोज रात को सोते हैं, अगली सुबह का कुछ भरोसा नहीं होता। बहुत से लोग हैं जो रात को सोते हैं और जब सुबह उनके घर वाले देखते हैं तो वो अपने उस बेड पे मृत पाए जाते हैं। लेकिन परमेश्वर जब हमें रात को सुलाता है, हम परमेश्वर का हाथ में अपना जीवन देते हैं, परमेश्वर सुबह फिर से एक नई तरोताजा हमें ताकत देता है और एक नया जीवन देता है। कभी हमने सोचा कि बहुत से हम लोग हैं, बहुत सारी तकलीफें भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा हमें क्यों हर सुबह एक और जीवन दे देता है, एक और दिन दे देता हमारा जीवन? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता, भजन संहिता में लिखा कि उसकी करुणा प्रति भोर को नित्य नई होती जाती है। प्रति भोर, हर दिन उसकी करुणा, जो आज उसने हमारे पर करुणा की है वो ये कल नहीं है,
कल ये खत्म हो जाएगी, कल उसकी करुणा फिर से हमें मिलेगी, फिर से हमें जीवन मिलेगा। और इसलिए जीवन मिलेगा कि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। और ये बाइबल पढ़ना भी एक वर्शिप है। जब हम सुन रहे हैं ये भी एक वर्शिप है। हम किस तरह से खुदा को खुश कर सके। खुदा ने हमसे इतना प्यार किया, उसका तो हम कोई, हमारे पास कुछ है ही नहीं कि हम उसका बदला उसे दे सके, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इतना जरूर हम कर सकते हैं कि जिस परमेश्वर ने इतना हमको प्यार करा है, हम कहें कि परमेश्वर आज तक मैंने अपने लिए जिया है, लेकिन आज मैं तुझसे प्यार करता हूं और ये वादा करता हूं कि आज से मेरा जीवन तेरे लिए समर्पित होगा, क्योंकि ये तेरे दिया हुआ जीवन है। हर एक चलती सांस, ये जो हमारी नसों में खून बह रहा है, ये सब खुदा का खून है। और उसने हमसे क्या कहा, इससे पहले कि हम कहीं गलत स्टेप उठाएं, कोई गलत हमारी सोच हो, गलत बात हो, गलत विचार मन में आए, तो परमेश्वर ने हमसे कहा कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तुम परमेश्वर का मंदिर हो। मंदिर कैसा होता है? उसमें कोई गंदगी नहीं होती, साफ सफाई होती, स्वच्छ होता है। इसने कहा तुम परमेश्वर का मंदिर हो। इस मंदिर की सफाई करनी हमें बहुत जरूरी है। और जब हम उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हैं, वो खुश होता है, जैसे नूह ने उसकी आज्ञा को पूरा करा। और जैसे मैंने अभी बोला, चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि परमेश्वर खुश होता है जब हम पूरे दिल से उसकी इबादत करते हैं और आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं। पूरे मन से जब हम उसकी इबादत करते हैं, हमारा जीवन एक खुली किताब होना चाहिए, उसमें कुछ भी ऐसा ना हो कि जो कोई ब्लैक स्पॉट हो। हमारा जीवन बिल्कुल खुली किताब हो जिसे लोग पढ़ सकें। परमेश्वर ने अपने वचन में ये भी बताया, तुम चलती फिरती पत्रियां लोग तुम्हें पढ़ते हैं। जब हम दूसरे गैर कामों के बीच में जाते हैं तो वो हमें पढ़ते हैं, वो हमें देखते हैं कि इनका जीवन ये मसीह है, इनका जीवन कैसा है। और चाहे हालात जैसे भी हमारे देश में हो, चाहे कितने भी कानून बने, कितनी भी सख्ती क्यों ना हो, लेकिन मनों का बदलने वाला तो परमेश्वर है। मनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, अपने दुख दर्द और अपने पापों को लेकर अपना अंगीकार करते हैं विश्वास के साथ, तो परमेश्वर हमारे तमाम पापों को माफ करके एक नया जन्म देता है। बहुत से लोगों ने, बहुत से प्रभु के भक्तों के बारे में हमने पढ़ा कि कैसा उनका जीवन था, लेकिन आज वो परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं और बहुत सी आत्माएं जो है प्रभु के चरणों में बुला रही हैं। और आखिरी बात वो ये है कि परमेश्वर खुश होता है जब हम अपने वरदानों और अपनी योग्यताओं को परमेश्वर के कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर खुश होता है जो उसने हमें योग्यताएं दी हैं, जो उसने हमें टैलेंट दिए हैं। किसी को गाना गाने का टैलेंट है, किसी को इंस्ट्रूमेंट बजाने का टैलेंट है, किसी को पोइट्री लिखने का शौक है, किसी को कहानी लिखने का शौक है। बहुत सारे टैलेंट हैं, किसी को डांस का है, बहुत सारे टैलेंट हैं जो खुदा ने हमें दिए हैं। लेकिन हम उन टैलेंट्स को जब खुदा के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत खुश होता है। आज ये जो नाव नूह ने बनाई, इस नाव में जब वो सवार हो गए, जल बढ़ने हुई, सारे सृष्टि के अंत हुए, सब खत्म हो गए। केवल नूह, उसका परिवार और वो लोग बचे, उसकी बहुएं बचे। और आज हम उसी की वंशावली हैं।
नूह, और ये जो वंशावली है ये नूह के जरिए हमें मिली है, और ये जो है हमको इसको संजो के रखना है, संभाल के रखना है, और उस जहाज को, उस कश्ती को, उस बोट को बनाने के लिए तो खुदा यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा ने नूह को आज्ञा दी थी। लेकिन परमेश्वर उस क्या सब चीजें जब हो गई और परमेश्वर ने द्वार बंद कर दिया, तो क्या परमेश्वर फिर वापस अपनी जगह आ गया और उन्हें छोड़ दिया कि ये इसमें जल पड़ने में 40 दिन 40 रात डूबते रहेंगे, जहाज जो है वो हिचकोला खाते रहे? नहीं, परमेश्वर ने उनको बचाने के लिए वो बात बताई और उसने करा, लेकिन परमेश्वर उनके साथ। और एक जगह और मैं न्यू टेस्टमेंट से बता के मैं समाप्त करना चाहूंगा, और यहां पर मरकुस सुसमाचार मरकुस 4:35 से 40 अगर हम पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है अपने चेलों के साथ उस नाव में बैठे हैं और वो सो रहे हैं, और थोड़ी देर में जो है बहुत तूफान आने लगता है, लहरें उठने लगती है, और जो चेले हैं वो डर जाते हैं। चेले डर जाते हैं कि अब हमारा क्या होगा, ये जो नाव है ये इतने हिचकोले खा रही है, इतने स्ट्रॉन्ग इस समुद्र में आ रहे हैं, हम नाश हो जाएंगे। और वो प्रभु को जगाते हैं, और प्रभु उस आंधी को शांत कर देते हैं, उस बवंडर को, उस तूफान को शांत कर देते हैं, तमाम लहरें शांत हो जाती हैं। आज यदि हम देखें तो टाइटैनिक फिल्म बहुत से लोगों ने देखी होगी। जब टाइटैनिक एक्चुअल जो शिप बना वो बहुत बड़ा बना था, बहुत खूबसूरत था, और उसमें हर तरह का साज और सामान सब कुछ सब बहुत खूबसूरत था। लेकिन क्या हुआ कि जब वो अपने नाच गाने में सब मशहूर थे, वो आइसबर्ग में वो जहाज टकरा गया, और वो जिस जहाज पे वो बनाने वाला इतना घमंड करता था वो जहाज टूट गया। आज हम किस जहाज पे सवार हैं? हमने अपने लिए कौन सा जहाज बनाया है? किस जहाज पे सवार होकर लोग कहते हैं कि भवसागर है। अगर ये भवसागर है तो हमने कौन सा जहाज बनाया है? किस जहाज पर हम बैठे? किस जहाज पे बैठ के हम अपने जीवन में, जब तक परमेश्वर ने ये जीवन दिया है, उस जीवन को उस जहाज पे बचा सके? केवल एक ही, और वो है प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन रूपी जहाज का चलाने वाला अगर कोई इस दुनिया में, पृथ्वी के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई नाम है तो वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है, जिसका नाम लेने से मुर्दे जिंदे हो जाते हैं, अंधे चलने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, अंधे देखने लगते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, बीमार चंगे हो जाते हैं। ये सामर्थ्य परमेश्वर हम सबको देना चाहता है कि हम जिसके लिए दुआ करें वो चंगा हो जाए। लेकिन उस परमेश्वर की सामर्थ्य को लेने के लिए हमें अपने आप को उस योग्य बनाना है। परमेश्वर हमें ऐसा करने के लिए अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान और अपनी शक्ति दे, क्योंकि जब तक हम उसके क्रूस को उठाना नहीं सीखेंगे। आज हम बहुत कहते हैं कि जबरदस्ती पास्टर्स के ऊपर, हमारे जो परमेश्वर के भगवान हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा, तोड़े जा रहे हैं। ये होना ही है, और ये इसलिए हो रहा कि हमारे विश्वास की कमी है। हमारा विश्वास
जो है वो डगमगा रहा है। हम उस जीवन की किश्ती में बैठे हैं जहां पर संसार में बहुत सारे हिचकोले हम लोग पा रहे हैं। हर हिचकोला हमको डरा देता है। हर लहर जो हमारे जीवन में आती है हम डर जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर हमें आश्वस्त करना चाहता है, वो गारंटी देता है। वो कहता है ऐसा बोझ से तब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। हमने कौन सा रास्ता चुना है? आज हमें यह डिसाइड करना है। परमेश्वर आप सबको और मुझे भी ऐसी सामर्थ्य दे कि हम परमेश्वर की जो वो हमसे अपेक्षाएं रखता है, परमेश्वर जिससे उसने हमें बनाया है, हम उस पर खड़े उतर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता, एक बार फिर से हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए जो खुदावंद आपने आज हमें दिया है। हम खुदावंद नूह के जैसे आज्ञाकारी बने, अपने जीवन में खुदा नूह के जैसे हमारा आचरण हो, हमारे क्रियाकलाप हो, हमारा बिहेवियर हो, हमारा एटीट्यूड हो जो आपको पसंद आने वाला हो सके। और खुदा हम आपको चाहते हैं कि आप हमारे जीवन रूपी कश्ती में आप सवार हो जाए, ताकि हर खौफ और खतरे इससे पहले कि वो थपेड़े हमें लगे, प्रभु जी हमारी कश्ती को आप इस जीवन रूपी सागर से पार करें। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें से हर एक के साथ रहें, हर एक को खुदा अपने वचन की भरपूरी दें। इस प्रार्थना को उद्धार करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम दो प्रेरितों का विश्वास वचन बोलेंगे। क्रम संख्या 12 और पृष्ठ 8 में है। हम सब खड़े हो जाएं। प्रेरितों का विश्वास वचन पृष्ठ 8 क्रम संख्या 12। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामने से गर्भ में आया और पानी में से जन्मे। उन्होंने कहा कि आपके शासन में दुख होगा, कोई क्रूस पर चढ़ाए, मरे और गाड़े गए, अमृतों के लोग में उतरे, तीसरे दिन में जी उठे, वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के ध्यान के द्वारा सुने। वे जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए रहेंगे। मैं पवित्र आत्मा पर और उसके सार्वलौकिक कलीसिया पर समय की संगति, पापों की क्षमा, एक पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास। अनाउंसमेंट्स हैं, कृपा करके ध्यान से सुने। जो ऑफरिंग थी, ओपन ऑफरिंग, वो 11,981 रुपये और संडे स्कूल की 655। धन्यवाद ऑफरिंग 1,000 रुपये, यह की 500 और जो प्लेजेस हैं वो 15,690 रुपये। चर्च मेंटेनेंस में 6,700 रुपये और सेमेट्री में 1,500 रुपये और इवेंजलिज्म के लिए भी 1,500 रुपये ऑफरिंग कलेक्ट हुई। और वर्शिप प्रोग्राम के लिए अनाउंसमेंट्स हैं। अगले रविवार से जो इंग्लिश होली कम्युनियन वर्शिप सर्विस होगी वो 8:30 बजे होगी। कृपया ध्यान दें, जो इंग्लिश होली कम्युनियन सर्विस है वो 8:30 बजे सुबह है और हिंदी होली कम्युनियन सर्विस जो है
वो 10 बजे से है। थोड़ा हमने आधे घंटे समय को पहले कर दिया ताकि गर्मियों में ये ठीक से हो सके। विषय है प्रार्थना का और सहयोग का पीस फेस्टिवल के लिए, जो 13 से 14 मई 2023 को डूम बाइबल कॉलेज में आयोजित हो रहा है। इसमें बिली ग्रैहम की टीम है और वो सब लोकल चर्चेस के साथ मिलके परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार करती है और इसको पीस फेस्टिवल नाम दिया है। तो इसमें आप अपने लोगों को लेके आए जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर ग्रहण करने वाले हो सके, और साथ साथ इसमें अगर आप कुछ डोनेशन देना चाहते हैं तो वो डोनेशन भी आप हमें दे सकते हैं। हर चर्च को एक रिसीट बुक दी गई है, तो उसमें डोनेशन की रिसीट आपको कट के मिलेगी। और इसके लिए मिसेस प्रोमिला सिंह जो हमारे पास्टर्स की वाइफ हैं, वो इनकी इंचार्ज हैं। तो वो जो कोई डोनेशन देना चाहता है पीस फेस्टिवल के लिए, सुसमाचार प्रचार के कार्य के लिए, तो वो डोनेशन मिसेस प्रोमिला सिंह को दे सकता है और उनको वहाँ से रसीद प्राप्त होगी। हम स्वागत करना चाहते हैं जो न्यूली मैरिड कपल हैं, मिस्टर सैमुअल जोसेफ एंड मिसेस तानिया जोसेफ, अभी हैं तो खड़े हो सकते हैं, नहीं तो जब भाई साहब आएंगे तब हम उनको फॉर्मली उनका स्वागत करेंगे। और एक अनाउंसमेंट और भी है WFCS की वजह से तरफ से कि जो प्रेम धाम में वो विजिट करते हैं, जो कोई कैश में या काइंड में प्रेम धाम के लिए कुछ देना चाहते हैं अपनी तरफ से, तो उसके लिए आगे आके दे सकते हैं। किसी की बर्थडे है या वेडिंग एनिवर्सरी, तो वो आगे आ सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। कलीसिया रूप में प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि अपने भाई को प्रभु जी आपने जीवन दिया है, प्रभु जी आपने रचा है और आप विश्वास योग्य रहे हैं प्रभु जी आपने उनको संभाला है। हम प्रार्थना करते हैं कि जन्मदिन में प्रभु जी होने पाए कि वो जो आप जन्मदाता है प्रभु जी उससे लिपटे रहे प्रभु जी, और ना केवल एक सांसारिक जन्म वरन एक आत्मिक जन्म में प्रभु जी प्रतिपल बढ़ने वाले हो सके। और प्रभु जी हम सारी आदम महिमा आपको देते हैं, जो आप जीवन और ताकत देते हैं, तंदुरुस्ती देते हैं प्रभु जी, अनंत जीवन देते हैं। सब बातों में धन्यवाद देते हैं, पूरे परिवार को इनके आशीष चाहते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हर एक खतरे से बचाएं, तंदुरुस्ती दें, और प्रभु जी अपनी महिमा में अपने वचन में बढ़ाएं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना हम प्रार्थना करेंगे सब अजीजों के लिए जो बुजुर्ग हैं हमारे और बीमार हैं। याद रखें मिस्टर जेम्स बरकत नसीह के लिए, मिसेस इवलिन फ्रैंक हैं, मिसेस शुगर ग्रीन, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। कर्नल शेरिंग के लिए, मिस्टर मुकुल लाल के परिवार के लिए, दुखित परिवार है, मिस्टर मुकुल लाल हैज गॉन टू बी विद द लॉर्ड। और प्रे फॉर द ग्रीव्ड फैमिली मेंबर्स, जो दुखित परिवार है उनके लिए प्रार्थना करें। मिसेस उमेश सिंह के लिए प्रार्थना करें, मिसेस रेखा मसीह के लिए, और हमारी पूरी उत्तर भारतीय कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, मॉडरेटर के लिए करें, बिशप्स के लिए, रेड रेवरेंड PP हबल के लिए प्रार्थना करें। पूरे देश के लिए हमें प्रार्थना करनी है, अपने ऑफिशियल्स के लिए और अपने बॉर्डर में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, और सच में प्रभु के सम्मुख सब बातों को ले आएंगे। तो हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम अपने कलीसिया के प्रत्येक सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आप हमारी कमजोरी जानते हैं, आप हमारे हर एक बात को जानते हैं, उठना बैठना जानते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपना मार्गदर्शन करें, अपनी सामर्थ्य दें। जो जो बीमार हैं प्रभु जी उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी चंगाई आपकी हिफाजत चाहते हैं, अपनी आत्मा में बढ़ाएं प्रभु जी। प्रभु जी उनके परिवार को प्रभु जी आप संभालें, जो जो उनकी खातिरदारी करते हैं प्रभु जी उनको भी अपनी ताकत दें प्रभु जी, अपनी हिम्मत दें, अपनी आत्मा की भरपूरी प्रदान करें प्रभु जी। ना केवल हम अपनी कलीसिया को प्रभु जी जो उत्तर भारत की कलीसिया है उसके लिए प्रार्थना करें,
प्रभु जी एक आत्मिक जागृति आपको प्रदान करें। प्रभु जी जहाँ विघटन है प्रभु जी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं प्रभु जी, उनको आप दूर करें प्रभु जी। प्रभु जी जो अगुवे हैं उनको भी आप संभालें प्रभु जी, कि वो आपके मार्ग में और भी सच्चाई से चले प्रभु जी। प्रभु जी हम पूरे देश को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, जो उनका देखभाल करते हैं प्रभु जी, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं प्रभु जी, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके संभालने की सद्बुद्धि दें प्रभु जी, कि वो ईमानदारी के साथ प्रभु जी, सच्चाई के साथ और सबकी भलाई के लिए प्रभु जी प्रत्येक कार्य करने वाले हो सके प्रभु जी। आप उनको संभालें और मार्गदर्शन करें प्रभु जी। प्रभु जी बॉर्डर फोर्सेस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी आपकी अधीनता में ले आते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ी हौसला अफजाई प्रभु जी, आपकी आत्मा की भरपूरी उनको चाहते हैं तो प्रभु जी आप संभाल के रखें प्रभु जी। प्रभु जी पूरे विश्व में जो मंदी के हालात हैं प्रभु जी, प्रभु जी जिन्होंने नौकरी खोई है और प्रभु जी जो परेशानी में है प्रभु जी उनको भी आपके सम्मुख ले आते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं अपनी आत्मा द्वारा उनसे बातचीत करें और अपने वचन से तसल्ली दें प्रभु जी, कि वे जान सके कि आप ही जिंदा बना है प्रभु जी। और प्रभु जी आपके पास प्रभु जी आराम है और उद्धार है। सब बातों में धन्यवाद देते हैं और ये सब इनकी प्रार्थना हम अपने उद्धार करते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम गीत गाएंगे और इसके दौरान यदि अभी ऑफरेंस भी दी जाएंगी। 131 गीत नंबर है हिंदी गीत की पुस्तक में से।
प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप ही प्रभु जी दाता हैं। प्रभु जी आपने जीवन दिया और हर एक धनी वस्तु आपकी ओर से है और प्रभु जी आप ही हमें अनंत जीवन देते हैं। सारी आदमी में आपको देते हैं और जो भेंट प्रभु जी ये चढ़ाई गई इसे स्वीकार करें प्रभु जी और अपने नाम के लिए अपनी महिमा के लिए प्रभु जी इस्तेमाल करें। और ना केवल इस भेंट को प्रभु जी वरन हम में से प्रत्येक जन को प्रभु जी आप अपनी महिमा के लिए और अपनी मर्जी में प्रभु जी इस्तेमाल करें ताकि सारी आदम महिमा केवल आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। हम प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। पृष्ठ 9 में क्रम संख्या 14। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पे भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपकी ही है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ हो। आमीन।